ओम शांति। परमपिता परमात्मा जब भी इस सृष्टि पर आते हैं, शिव शक्तियों के द्वारा, पांडवों के द्वारा, गोप गोपियों के द्वारा, संगठन के द्वारा कर्तव्य कराते हैं। भगवान पिता परमात्मा कहते हैं, मैं नई दुनिया की रचना रचता हूं। किसके लिए रचता हूं? परमात्मा तो खुद कहते हैं, मैं तो जन्म मरण से न्यारा हूं, मैं तो अजन्मा अकर्ता भोगता हूं, मैं तो सृष्टि में जन्म ही नहीं लेता। तो नई दुनिया में कौन राज्य करेगा, कौन उसका सुख भोगेगा? तो जो उस कर्तव्य के लिए निमित्त बनेंगे, जो बीज बोएगा वही तो फल प्राप्त करेगा। जिसने बीज बोया ही नहीं, उसको क्या फल मिल सकता है? ये तो संसार का नियम ही नहीं है। तो परम पिता परमात्मा नई सृष्टि की रचना के लिए हम बच्चों के द्वारा नई सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले पिता परमात्मा को भी रचना रचने के लिए देह का आधार चाहिए। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसके आधार के बिना कार्य नहीं कर सकते। तो बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना बनाते हैं, अर्थात हम ब्रह्मा की रचना है, हम उसकी संतान है। दुनिया में कहने को तो सब कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमें अपने गोद का बच्चा बनाते हैं और हमारे द्वारा ही नई सृष्टि का कार्य करवाते हैं। घर घर की जोत जलवाते हैं, मनुष्य आत्माओं को संदेश दिलवाते हैं, हमें ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके हमारे ही ज्ञान बल और योग बल, धारणा के बल द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा करवाते हैं। लेकिन करने वाले, करवाने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा ही हैं। वही हमारे आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। जैसे गोवर्धन पर्वत पर दिखाया कि परमात्मा ने केवल अपनी उंगली से ही गोवर्धन पर्वत नहीं उठाया, उसमें सभी गोप गोपियां सहयोगी थे। और बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों के द्वारा ही कर्तव्य कराता हूं, फल भी तुमको ही देता हूं। मैं तो बैकबोन हूं, मेरे बच्चे ही कर्तव्य करते हैं। तो इसलिए पिता परमात्मा का कर्तव्य है शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। बच्चों को शक्तियों को शक्ति दे करके, पांडवों के को बैकबोन बन करके नई सृष्टि की रचना का कर्तव्य स्वयं परमात्मा करवाते हैं। करते नहीं हैं, लेकिन बच्चों के द्वारा करवाते हैं। तो इसलिए बाप दादा परमपिता परमात्मा हमें बार बार कहते हैं, बच्चे मैं बच्चों को फल देने के लिए आया हूँ, नई सृष्टि का राज्य भाग्य देने आया हूँ, लेकिन राज्य तो आप करोगे ना। तो बाप पिता परमात्मा आकर के हम आत्माओं को राजाई के संस्कार भरते हैं, राजा के गुण भरते हैं। उससे पहले हमें यही कहते हैं कि तुम अपनी पहले कर्म इंद्रियों के राजा बनो। जब तक तुम राज्य स्वराज्य अधिकारी नहीं बनोगे, अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य नहीं करोगे, तो विश्व पर राज्य कैसे करोगे?
इसके साथ साथ शिव बाबा कहते हैं अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनने के साथ साथ प्रकृति पर भी ये जो 5 तत्वों का शरीर है ये तुम्हारे लिए कहीं बाधा ना बने, इस पर भी तुम्हें जीत प्राप्त करनी है। और 5 तत्व जो ये अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश जो बाधा बनते हैं पिता परमात्मा की याद योग बल के द्वारा, इन पर भी जीत प्राप्त करनी है। क्योंकि प्रकृति पर हम आत्माओं का प्रभाव पड़ता है। हम आत्माओं के कर्तव्यों पर, सोच पर, विचारों का इस प्रकृति पर बहुत इफेक्ट होता है। जैसे किसी एक मकान के अंदर हमेशा ही रोते रहो, दुख देते रहो, दुख की बातें करते रहो, तो उन दीवारों में भी दुख की ही वाइब्रेशन भर जाते हैं। और कोई व्यक्ति वहाँ आता है, चाहते ना चाहते उसका भी रोना निकल जाता है। वो कहता है मैं रोना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा रोना यहाँ क्यों आया। और ऐसे ही एक मकान के अंदर जब पॉजिटिव थॉट सोचते हैं, सदा पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, खुशी की बातें सोचते हैं, स्वर्ग की बातें सोचते हैं कि मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूँ, पिता परमात्मा का मुझे वरदानों का हाथ मिला है, साथ मिला है, मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, खुशियों में रहते हैं। वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य, सदा ही यही सोचते थे भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी मेरे संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बात, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई है मंजिल, मिल गया किनारा। ये अनुभव से कहते हैं कि मेरे लिए संसार में कोई अंधकार नहीं है, ज्ञान का प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, हाथों में हाथ तेरे, हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। तो ये जो खुशी है, इस खुशी के वाइब्रेशन उस मकान में, कमरे में होते हैं, तो जो भी आत्मा आती है वो अपने को हल्का फील करती है, खुशी महसूस करती है। तो हम आत्माएं ही इस संसार के निर्माता हैं। इसका पेड़ पौधों पर, धरती पर, आकाश पर, पर्वतों पर, खनिज पदार्थों पर इसका बहुत बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए पिता परमात्मा हमारी बैकबोन बन करके हमारे द्वारा ही नई सृष्टि का कार्य करवाते हैं। हमारी जीवन का, हमारी पवित्रता का, पवित्र थॉट्स का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो पिता शिव बाबा आकर के हमें हमारी प्राचीन पद्धति को बताते हैं कि बच्चे, तुम पास्ट में पवित्र आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, तभी 2500 वर्ष तक इस धरती पर ही स्वर्ग होता है, हेवन होता है, पैराडाइज होता है, बैकुंठ होता है। क्योंकि तुम आत्माओं की इतनी पावर होती है, जैसे तुम आत्माएं नीचे गिरते हो तो सृष्टि का, आत्माओं का भी पतन होना शुरू होता है। इसलिए तुम आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो भगवान हम बच्चों को आगे करके हमारे ही द्वारा नई सृष्टि की रचना का कार्य करा करके, जिसे बैकुंठ, पैराडाइज, स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ, जन्नत कहते हो, करवाते हैं और करवा रहे हैं। बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा ही करवा के इस सृष्टि को प्योरीफाई करके तुम्हें हैंड ओवर करता हूँ, तुम ही राज्य करते हो।
तो यही परमात्मा का नियम है, सृष्टि का नियम है, ये संसार का लॉ है। जो करेगा सो पाएगा। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं मेरे सहयोगी बनो, इस श्रेष्ठ कार्य के सहयोगी बनो। परमात्मा बार बार कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी को स्वतंत्रता के संग्राम में जिन जिन आत्माओं ने सहयोग दिया वही मंत्री, वही राज्य करने वाले बने। ऐसे ही शिव बाबा कहते तुम भी बनते हो, तुम भी राजाओं के महाराजा विश्व महाराजन बनते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।